अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वन नेशन वन इलेक्शन, G20 समिट और हिंद पाक मैच के दरमियान एक खबर ऐसी है जो लगातार हेडलाइंस बनी हुई है। जी हां, हिंदुस्तान को इंडिया कहने की या फिर भारत बनाने की। आज इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या इंडिया अब भारत हो जाएगा। इंडिया को भारत करना क्या बीजेपी के बाएं हाथ का खेल है। इंडिया अगर भारत हो गया तो इसमें किसका फायदा होगा। अगर इंडिया को भारत बनाना है तो इसमें कितने हजार करोड़ का कर्ज आएगा। आखिर इंडिया और भारत में फर्क ही क्या है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान, भारत या इंडिया के नाम की तारीख के बारे में। ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 साल पीछे चले जाएं तो फारस यानी ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस तक को भारतवर्ष कहा जाता था। इसी के दरमियान बसता है हिंदुस्तान, जो नॉर्थ में हिमालय और साउथ में समंदरों तक फैला हुआ है। इसी के शुमाली हिस्से यानी नॉर्थ रीजन को आर्यावर्त कहा जाता रहा है। आर्यावर्त मतलब आर्याओं की जमीन जहां वो बसते हैं। यह आर्यावर्त अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी, जिसे कदीम दौर में कुफीसा के नाम से जाना जाता था, उससे लेकर गंगा नदी तक ये फैला हुआ था। हिंदुस्तान को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारत, आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। अरब हमारे मुल्क को अल हिंद कहकर पुकारते हैं। वहीं अंग्रेजों के आने के बाद इसे इंडिया कहा गया। दरअसल जब ग्रीस के लोग यानी यूनानी और तुर्क यहाँ आए तो वो सिंधु वादी से होते हुए आए। सिंधु वादी यानी इंडस वैली से इंडिया नाम पड़ा। बहरहाल ये तो रही शॉर्ट स्टोरी हिंदुस्तान, भारत या इंडिया की तारीख के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया और भारत नाम की ये रस्साकशी शुरू कहाँ से हुई। हालिया दिनों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के चीफ मोहन भागवत ने हिंदुस्तान को भारत पुकारने की वकालत की, जिसके बाद मोदी सरकार पर भी दबाव आ गया। दूसरी जानिब बीजेपी मुखालिफ अपोजिशन पार्टियों ने जो अलायंस बनाया है उसका नाम इंडिया रखा गया है, जिसके बाद तमाम ही बीजेपी के लीडरों ने इंडिया लव से ही दूरी बनाई और मुल्क को भारत कहकर पुकारने लगे। फिर हवा मिली सदर जमहूरिया के G20 के इनविटेशन कार्ड से, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। फिर बाद में PM मोदी के भी इनविटेशन कार्ड पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। और फिर शुरू हुआ अफवाहों और कयासाराइयों का वो दौर जो अभी तक थमा नहीं है कि मोदी सरकार देश का नाम बदल कर भारत करने जा रही है। खास बात यह भी है कि भारत और इंडिया नाम पर हमारे आइन लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में भी गर्मा गर्म बहस हुई थी। बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि भारत नाम हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले मसौदे में था ही नहीं। उस वक्त भी भारत नाम रखने की तजवीज़ रखी गई थी, ताहम उसे वोट के जरिए खारिज कर दिया गया। दलील दी गई कि बैरून मुल्क में भारत या हिंदुस्तान को इंडिया नाम से ही जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तजवीज़ इंडिया यानी हिंदुस्तानी रियासतों की एक यूनियन पर वोटिंग की गई और इसे 38 के मुकाबले 51 से पास किया गया और फिर इंडिया नाम ही कायम रहा। आपको शशि थरूर के एक ट्वीट के बारे में भी बताते चलें, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इंडिया नाम पर पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी एतराज़ जाहिर किया था। दरअसल शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इंडिया को भारत कहने में कोई आईनी परेशानी नहीं है, लेकिन हुकूमत इतनी बेवकूफ़ नहीं होगी कि वो पूरी तरह इंडिया का बायकॉट करे और इसकी ब्रांड वैल्यू को ख़त्म करे। थरूर ने ट्वीट में लिखा, मोहम्मद अली जिन्नाह थे जिन्होंने इंडिया नाम पर एतराज़ जाहिर किया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारा मुल्क ब्रिटिश रूल का जानशीन देश था और पाकिस्तान एक अलग मुल्क था। शशि थरूर ने आगे लिखा कि CAA की तरह बीजेपी यहाँ भी जिन्नाह की सब सोच को सपोर्ट कर रही है। बहरहाल चलिए आइए आगे देखते हैं दीगर पार्टियों के लीडरों ने इंडिया और भारत के इस तनाज़े पर क्या क्या कहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी
पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। अब आइए जानते हैं कि अगर इंडिया या हिंदुस्तान को भारत के नाम से तब्दील कर दिया जाए तो इसके लिए मोदी सरकार को कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। दरअसल इस ज़मन में मीडिया में खबर आई थी कि इंडिया को भारत में तब्दील करने में मोदी सरकार को 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आ सकता है। आउटलुक इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का अंदाज़न खर्च 14,304 करोड़ रुपए हो सकता है। इसका हिसाब किताब साउथ अफ्रीका के वकील डेरेन ओलिवर ने किया है। उन्होंने तो इसका पूरा फार्मूला भी तैयार किया है। अब आइए इस अहम सवाल पर कि क्या वाकई इंडिया को बदलकर भारत करना मोदी सरकार के बाएं हाथ का खेल है या नाम बदलना बेहद मुश्किल है। इस बारे में 4 पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। पॉइंट 1, आईनी ताकत के तहत इंडिया नाम रखा गया है। इसमें अमेंडमेंट यानी तरमीम के लिए मोदी सरकार को खास मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी, यानी पार्लियामेंट से इसे पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार को 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। राज्यसभा में अभी मोदी सरकार के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले में कहा है कि हुकूमत आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर में तरमीम यानी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि भारत और इंडिया नाम एक साथ रखने के लिए ही रखा गया है। अगर नाम बदलने से इसकी बुनियादी खसूसियत ख़त्म होती है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का मसला बन सकता है। पॉइंट नंबर 3, साल 2016 और 2020 में इंडिया और भारत का मसला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। दोनों मर्तबा अदालत ने कहा है कि इंडिया और भारत दोनों को अलग अलग नहीं माना जा सकता। अदालत के मुताबिक किसी एक के नाम को दोहरा कर या दबा कर दूसरे की अहमियत नहीं दी जा सकती। नाम बदलने का मामला अगर फिर से अदालत में गया तो हो सकता है कि मोदी सरकार को शर्मिंदगी उठाना पड़े। पॉइंट नंबर 4, एक अंदाजे के मुताबिक अगर मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलती है तो पासपोर्ट समेत कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स और मकामात पर तब्दीली करनी होगी। नाम बदलने पर जैसा कि हमने ऊपर बताया है 14,304 करोड़ का बहुत बड़ा खर्च आ सकता है, जो कि हमारे पूरे देश के रेवेन्यू का 6% यानी 6% है। आखिर में बात करते हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की, जिन्होंने इंडिया को भारत से बदलने पर फुल सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया और रातों रात हेडलाइंस बन गए। सहवाग ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हम में फ़ख्र पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेज़ों की जानिब से दिया गया एक नाम है और हमारे बुनियादी नाम भारत को ऑफिशियल तौर पर वापस पाने में बहुत वक्त लग गया है।
मैं बीसीसीआई और जय शाह से दरख्वास्त करता हूं कि वो यकीनी बनाएं कि इस वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत हो। अब सहवाग के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया और कई ऐसे जवाब दिए हैं जो काफ़ी लॉजिकल भी दिखाई दिए। जैसा कि एक यूज़र ने लिखा कि जब पहलवान बेटियों पर जुल्म हो रहा था तब उनके लिए कुछ नहीं लिखा, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा था तब सहवाग ने इस बारे में कुछ नहीं लिखा। एक यूज़र ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया नाम की जर्सी पहनकर जितना भी कमाई की है वो वापस कर दो सहवाग, और फिर भारत वाली जर्सी पहनकर फिर से पैसा कमाओ। इसी तरह एक और यूज़र ने यह भी लिखा कि जब इंडिया नाम की जर्सी पहनकर अंग्रेज़ों की गेम क्रिकेट खूब खेली और खूब पैसा उस वक्त कमाया, जब बीसीसीआई से क्यों नहीं कहा कि इंडिया के बजाय जर्सी पर भारत लिख दो। इतना ही नहीं, एक यूज़र ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हें इंडिया नाम से अंग्रेज़ों की गुलामी याद आती थी तो अंग्रेज़ों का लाया हुआ खेल क्रिकेट ही नहीं खेलते, साफ मना कर देते, तो फिर क्रिकेट क्यों खेला। बहरहाल यूज़र की बातें हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आज जांच पड़ताल के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीपीएन चैनल।